पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ये देखा था कि हम एक रेडियो बटन दो रेडियो बटन्स को हम किस तरह वैलिडेट कर सकते हैं ताकि यूज़र कोई ना कोई वैल्यू रेडियो बटन के अगेंस्ट ज़रूर एंटर करे, यानी इन दोनों में से कोई ना कोई रेडियो बटन ज़रूर सिलेक्टेड हो। और उसके लिए हमने तरीका ये देखा था कि हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया था और उस टेक्स्ट बॉक्स को के अगेंस्ट हमने एक कस्टम फील्ड वैलिडेटर यूज़ किया था और उस कस्टम फील्ड वैलिडेटर के वैलिडेशन फंक्शन के अंदर हमने जाके इन रेडियो बटन को वैलिडेट किया था। ये थोड़ा सा तरीका मुश्किल है क्योंकि इसमें आपको एक इनडायरेक्टली एक टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करना पड़े और अगर आपके पास रेडियो बटन ज़्यादा हो तो फिर आपको नंबर ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस भी ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे। तो इसका एक और आसान तरीका ये है कि आप इस दो सेपरेट रेडियो बटन यूज़ करने के बजाय आप एक ही रेडियो बटन लिस्ट यूज़ कर लें। तो इसके लिए हम टूल बॉक्स में जाते हैं और जाके एक रेडियो बटन लिस्ट अपने पास ऐड कर लेते हैं। को मैं चाहता हूं कि ये यहाँ पे आ जाए। ये रेडियो बटन लिस्ट हमने ऐड कर ली। इसमें हम गए प्रॉपर्टीज़ में और इसका हमने फॉर एग्जांपल नाम रख दिया रेडियो बटन लिस्ट 1 बाय डिफ़ॉल्ट नाम है, इस नाम को हम ही रहने देते हैं। और उसके बाद अब अगर आप इस कस्टम फील्ड वैलिडेटर के बल्कि अगर इसी जगह में अगर फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर के कंट्रोल टू वैलिडेट में जाता हूँ तो आप देखें कि अब मुझे इस कस्टम फील्ड वैलिडेटर की भी ज़रूरत नहीं रही क्योंकि ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर ही इस रेडियो बटन लिस्ट को एक्सेस कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक और रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल डालता हूँ। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका एरर मैसेज मैंने सेलेक्ट लिख दिया सिलेक्ट जेंडर और उसके बाद अब इसमें मैंने कोई ना कोई वैल्यू पॉपुलेट करनी है। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि मैं वैल्यूज़ जाकर यहाँ से पॉपुलेट कर दूँ। फॉर एग्जांपल राइट क्लिक किया, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज़ में मैंने आइटम्स प्रॉपर्टीज़ जाके फाइंड आउट करनी है, उस पर मैंने ऐड कर दिया। ऐड में मैंने वैल्यू फॉर एग्जांपल फॉर द मेल m and text is मेल एक और प्रॉपर्टी ऐड की, इसमें वैल्यू f आ गया और टेक्स्ट इज फीमेल। ये दो प्रॉपर्टीज मैंने ऐड कर दी। ये रेडियो बटन लिस्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम आ रही है और मैं ये चाहता हूँ कि ये इसकी ओरिएंटेशन जो है वो चेंज हो जाए, ये हॉरिजॉन्टली हो। तो उसके लिए मुझे ये रिपीट डायरेक्शन प्रॉपर्टी में जाके इसको हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। तो अब ये एक रेडियो बटन लिस्ट बन गई है और चूंकि अब यहाँ पे फॉर्म में चेंजेस हुई हैं तो मुझे CS फाइल में जाके भी ये वाली चेंजेस करनी पड़ेंगी और उसमें अब मुझे ये जो इफ एल्स मैंने यूज़ की है अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रही, बल्कि जस्ट जाके मैंने जो भी रेडियो बटन लिस्ट की सिलेक्टेड वैल्यू है वो मैंने यूज़ कर देनी है। फॉर एग्जांपल रेडियो बटन लिस्ट 1 डॉट सिलेक्टेड वैल्यू, तो जो सी भी वैल्यू सिलेक्टेड होगी वो अब यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह हमने देखा कि हमारे काफ़ी सारे स्टेप्स सेव हो गए। कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी ऑफ रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर टू कैन नॉट बी ब्लैंक, एक ये एरर आया है और इस एरर का सलूशन ये है कि इसमें जाके हमने कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी रेडियो बटन लिस्ट 1 कर दी और उसके साथ जो हमने एक फंक्शन बनाया हुआ था जावास्क्रिप्ट यूज़ करके, ये वाला फंक्शन भी हम यहाँ से गायब कर देते हैं। इसको हम इस पेज को हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं
तो हमने देखा कि अब ईमेल फॉर एग्जांपल abc@def.com जो भी है, ईमेल हमने डाली और यहाँ से हमने दोबारा सबमिट किया, तो जब तक हम कोई एक वैल्यू सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये सेव नहीं होगी। जब मैंने इसको सबमिट किया तो अब ये रिकॉर्ड सेव हो गया। और ये चेक करने के लिए कि क्या ये वाकई सेव हुआ है कि नहीं, मैं ये देख सकता हूँ कि ये रिकॉर्ड सेव हो गया। तो ये एक उससे ज़्यादा आसान तरीका था जो कि हमने पिछले उसमें देखा था। अब इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जब मैं रीसेट का बटन दबाता हूँ तो ये पेज रीसेट नहीं होता। तो उसकी रीज़न ये है कि ये दोनों बटन्स, इनका बिहेवियर ये है कि ये फॉर्म सबमिट हो, यानी इन दोनों बटन्स का बिहेवियर ये है कि ये सर्वर साइड फॉर्म प्रोसेसिंग करें। तो और ये दोनों बटन बाय डिफ़ॉल्ट इन दोनों वैलिडेटर कंट्रोल्स के साथ लिंक हो चुके हैं। सबमिट बटन तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि वो इन वैलिडेशन कंट्रोल्स के साथ लिंक हो, लेकिन रीसेट बटन हम नहीं चाहते कि इन वैलिडेशन कंट्रोल्स के साथ लिंक हो, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज सेट करने की ज़रूरत है यहाँ पर, जिसमें इसको हमने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में हम गए, प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है वैलिडेशन ग्रुप। इस वैलिडेशन ग्रुप को हमने इस रीसेट बटन में जाके हम इसकी वैलिडेशन ग्रुप प्रॉपर्टी को हमने कर दिया, फॉर एग्जांपल ए, अपनी तरफ से कोई भी हमने वैल्यू कर दी। तो अब ये बटन असली तौर पर एक्सक्लूड हो जाना चाहिए। तो हमने देखा ये एक्सक्लूड हो गया। ये बटन बाय डिफ़ॉल्ट इन वैलिडेशन कंट्रोल के साथ लिंक्ड है, लेकिन इस बटन की वैलिडेशन ग्रुप प्रॉपर्टी चेंज करने से ये बटन अब इनसे अलग हो गया। तो और अब इसके बाद हम इस ईमेल को मज़ीद ये वैलिडेट करना चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ईमेल एड्रेस सही फॉर्मेट में ही एंटर हो सके। तो उसके लिए हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन फील्ड वैलिडेटर यूज़ होगा, जिसके हमने एरर मैसेज में जाके प्रॉपर्टी सेट कर दी, एंटर करेक्ट ईमेल, ताकि यूज़र करेक्ट ईमेल ही एंटर कर सके। और यहाँ पर हमने देनी है वैलिडेशन एक्सप्रेशन। तो वैलिडेशन एक्सप्रेशन आपको इंटरनेट से मिल जाएगी। ईमेल की रेगुलर एक्सप्रेशन आपने जस्ट फाइंड आउट करनी है। तो जिस तरह मैंने फाइंड आउट की और मुझे एक ये वाली वैलिडेशन एक्सप्रेशन मिली। अगर इसके मैं सोर्स में जाके देखूं तो ये कुछ इस तरह की है। @ का साइन बीच में आ रहा है, ये डॉट भी अलाउ करती है और अंडरस्कोर भी अलाउ करती है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम इस पेज को चला कर देखें तो अगेन सॉरी, कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी यहाँ पर हमें सेट करनी पड़ेगी। और इस केस में भी हमने कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी ईमेल के ऊपर सेट कर दी। अब अगर इस पेज को मैं रिफ्रेश करूं और सेट करके देखूं, सबमिट किया, ईमेल इज रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट ASDF इसमें भी डाल दिया, तो एंटर करेक्ट ईमेल। इसका मतलब है कि अब जब तक ये मैं ईमेल करेक्ट नहीं डालूंगा तब तक ये वैल्यू नहीं लेगा, तब तक ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल abc@def.com, अब ये ईमेल ठीक हो गई है। नेम फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हमने कोई चेक नहीं लगाया हुआ है, abc_def, और जेंडर के ऊपर चेक लगा हुआ है, एंड सबमिट। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। तो मैसेज ब्लैंक जा रहा है, मैसेज के ऊपर भी कोई चेक होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने अगेन एक रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन चेक यूज़ कर लिया।
इसमें कंट्रोल टू वैलिडेट हमने txt msg और एरर मैसेज कैनॉट बी ब्लैंक, ये हो गया। इसको हम दोबारा चला के देखते हैं रीसेट करके। सबमिट एड जेंडर हमने सेलेक्ट कर लिया, सबमिट। तो मैसेज में जब तक हम कोई वैल्यू नहीं डालेंगे तब तक ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो हमने देखा कि मैसेज तो अब वैलिडेट हो गया, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल जो फील्ड्स रिक्वायर्ड है पहले वो मैं डाल दूँ। अब इसमें कोई लिमिट नहीं है कि मैं मैसेज कितना लंबा रखूँगी, तो मैं अनलिमिटेड मैसेज मैं डाल सकता हूँ और ये जाके सेव हो जाएगा। सबमिट किया तो ये जो मैसेज है ये सेव भी हो गया और इसमें बहरहाल कोई एरर भी आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए जिससे कि ये जो मैसेज है ये वैलिडेट हो सके। तो उसके लिए हम एक हम ये चेक करते हैं कि क्या हमें .NET बाय डिफ़ॉल्ट कोई तरीका प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं जाऊं रेंज वैलिडेटर में, तो रेंज वैलिडेटर जो है, रेंज वैलिडेटर कंट्रोल, ये अगर इसी कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी में मैं जाऊं txt msg, तो ये सपोर्ट तो कर रहा है मैसेज को, लेकिन इसको मैं अगर अदरवाइज चेक करूं और यहाँ पे अगेन मैं अगर लेंथी मैसेज डाल दूं तो हम देख सकते हैं कि ये कोई इतना इफेक्टिव नहीं है। अब मैं जब सबमिट कर रहा हूं तो ये जस्ट रेंज वैलिडेटर वही जो एरर है वो दिखा रहा है, लेकिन ना हमने इसमें कोई रेंज सेट की हुई है ना कुछ और। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें रेंज भी सेट कर लेते हैं, इसमें मैं एरर डाल देता हूँ रेंज इज एक्सीडेड, और यहाँ पर मैं कोई मैक्सिमम वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू में 10 कैरेक्टर्स रखना चाह रहा हूँ, और इस को मैं दोबारा अगर रीसेट करता हूँ, सबमिट df.com मेल, और यहाँ पे मैं 10 से ज़्यादा कैरेक्टर्स एंटर कर देता हूँ। तो अगर मैं 10 कैरेक्टर्स डाल दूँ या हटा दूँ, सिर्फ 4 रखूँ, उस केस में ये मैसेज हमेशा यही नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि रेंज वैलिडेटर कंट्रोल जो है वो टेक्स्ट बॉक्स के केस में फेल हो रहा है, ये इफेक्टिव नहीं है। तो ये एक .NET का प्रॉब्लम है, ASP.NET का, कि ASP.NET टेक्स्ट बॉक्स की रेंज वैलिडेट करने के लिए हमें कोई बाय डिफ़ॉल्ट इफेक्टिव कंट्रोल प्रोवाइड नहीं करती। तो इस मसले का हल हमने खुद ही मैन्युअली ढूंढना होगा। इस मसले का हल कुछ वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, और जो एक वेबसाइट से मुझे मिला है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसमें हमें एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज़ करना है, और सिंपली हम एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे। ये एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो कि मैंने यहाँ पे अपने दूसरे सॉफ्टवेयर से कॉपी पेस्ट किया है, और इस फंक्शन में 2 पैरामीटर्स हम पास करें, और यहाँ पर हम
अपने उस टेक्स्ट एरिया का नाम लिखेंगे या मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखेंगे जो चेंजेस सिर्फ करनी है इस फंक्शन में। उसके बाद जो बाकी चेंजेस करनी है वो हमने इस तरह करनी है कि हमने कुछ दो एडिशनल प्रॉपर्टीज यूज करनी है। जो कि हम जाके अपने टेक्स्ट बॉक्स में यूज करेंगे। तो ये हमने कुछ इसमें जस्ट एडिशनल प्रॉपर्टीज अपने टेक्स्ट बॉक्स में यूज कर ली। टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी डुप्लीकेट हो गई है, वो एक बार होनी चाहिए। और ये हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो रेडी हो गया। तो टोटल हमने इसमें यही चेंजेस करनी है। अब अगर मैं इसमें वैल्यूज डालूं मेल, और फॉर एग्जांपल मैं इसमें लिखने शुरू कर देता हूँ वैल्यूज। तो हमने देखा कि जो ही ये जो हमारे कैरेक्टर्स हैं 200 कैरेक्टर्स तक पहुँचे हैं, तो उसके बाद से हमें ये टेक्स्ट बॉक्स मज़ीद वैल्यूज़ अलाउ नहीं करेगा। तो इस तरह हमने इस रेंज के ऊपर भी एक चेक लगा दिया। तो इस मसले का भी हम हल देख लेंगे। इसी तरह अगर हम 200 से कम कैरेक्टर्स इस टेक्स्ट बॉक्स में सेव करना चाहें, तो उसके लिए जो तब्दीली हम करेंगे वो सिंपली जाके यहाँ पे हमने 100 पास कर देना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अब ये टेक्स्ट बॉक्स सिर्फ 100 कैरेक्टर्स ही सेव कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। और इसमें मैं वैल्यूज डालूं तो ये ओनली 100 कैरेक्टर्स के बाद ये मजीद वैल्यूज नहीं रिसीव करेगा। तो इस तरीके से हमने अपने इस फॉर्म के ऊपर डिफरेंट वैलिडेशन चेक्स लगाए ताकि जो फॉर्म है वो सिर्फ करेक्ट वैल्यूज ही रिसीव कर सके। उसके अलावा इसमें हम एक बैड वर्ड्स चेक लगा सकते हैं, जिसका मकसद ये है कि कोई यूज़र कोई इसमें कल बात ना लिख दे। तो उसके लिए हमने सिंपली अपनी इंसर्ट क्वेरी में जाके एक छोटा सा चेक लगाना होगा, और वो ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मैसेज है वो हमारे पास यहाँ पर रिसीव हो रहा है। इस मैसेज को हम यहाँ से उठा लेते हैं और अपने पास एक वेरिएबल बना लेते हैं। और इस मैसेज की वैल्यू हम इसमें सेव करवा लेते हैं। और यहाँ पर हम एक .NET का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है रिप्लेस। और ये रिप्लेस फंक्शन कोई भी किसी भी स्ट्रिंग के अंदर किसी एक वर्ड को रिप्लेस कर देता है किसी नए वर्ड के साथ। फॉर एग्जांपल हम ये अज्यूम करते हैं कि जो बैड वर्ड है वो डॉग है, DOG। तो ये, और हम ये चाहते हैं कि जहाँ जहाँ डॉग आ रहा है वो रिप्लेस हो जाए 3 स्टार्स के साथ। तो
अब अगर हम इसको इसमें हमने थोड़ी सी यहाँ पे जो नई चीज़ हम ऐड करेंगे वो अब हम एक तो ये हम चाह रहे हैं कि जो ही हम ये वर्ड रिप्लेस करें इन स्टार्स के साथ तो नई जो वैल्यू है या नई स्ट्रिंग वो वापस इसी वेरिएबल में आ जाए और यहाँ पर हम इस वेरिएबल की वैल्यू को पास कर दें। तो अब अगर हम रीसेट करें और इसमें हम वैल्यूज असाइन करें .com, इसको हमने इसके बाद हमने there are lot of dogs और अगर इसको मैं सबमिट करता हूँ तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास डेटाबेस में क्या वैल्यू गई है। तो हमने ये देखा कि डेटाबेस में हमारे पास जहाँ जहाँ डॉग आ रहे हैं वहाँ पे स्टार आ गए। तो इस तरीके से अगर कोई बैड वर्ड है तो वो हम यहाँ से स्किप करवा सकते हैं। तो बैड वर्ड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि फिर आप एक बैड वर्ड्स की एरे बना लें, स्ट्रिंग बैड वर्ड्स, इसमें आप कुछ बैड वर्ड्स इनिशियलाइज कर दें, फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, गोट, और यहाँ पर आप एक लूप लगा लें फॉर I is less than bad words dot length I plus plus और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बैड वर्ड्स ऑफ आई। आई होप दिस शुड वर्क। फीमेल, this is dog, dog is cat, the cat is smaller than goat। इसको हमने कर दिया सबमिट। तो हम जाके दोबारा डेटाबेस में चेक करते हैं तो हमने देखा कि जहाँ जहाँ वो बैड वर्ड्स आ रहे हैं वो सारे के सारे स्टार्स के साथ रिमूव हो गए। तो इस तरीके से हमने बैड वर्ड चेक भी लगा ली। तो अब हमारा फॉर्म इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ चेक्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम सिंपली इसको एडमिन एंड पे डिस्प्ले करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर के एंड पे डिस्प्ले करेंगे इस ताकि वो चेक कर सके कि यूज़र ने क्या क्या मैसेज सेंड किए और वो आगे से उनको डिलीट या उनका रिप्लाई सेंड करेगा।